बिल्कुल सलमान, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजेश, अब सवाल ये है कि क्या नीतीश बाबू फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि जैसा कि राजनीति में जग जाहिर है कि संभावनाओं के द्वार जो है वो कभी बंद नहीं होते हैं। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। और कल जिस तरह से बैठक हुई भाजपा की भी, और आला कमान से मिलकर जब सुशील मोदी वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि राजनीति के द्वार परमानेंटली बंद नहीं होते हैं। तो आज दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, बताइए। देखिए सहला, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत में परमानेंट दरवाजे जो है ना बंद होते हैं ना खुलते हैं। और सुशील मोदी ने भी ठीक कहा कि समय के हिसाब से दरवाजे जो है वो बंद किए जाते हैं और दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि जो बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर एक बार फिर दिखाई पड़ रहा है, आखिर यह जो है जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, ये स्थितियां क्यों और कैसे उत्पन्न हुई हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो गुरुवार की रात दिल्ली में लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र की बात करें, संगठन महामंत्री बिहार भीखू भाई दलसानिया की बात करें, विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं उनकी बात करें, या फिर अन्य रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है, तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह से जो बैठक हुई, उस बैठक का लब्बो लुआब अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार यूनिट ने स्ट्रांगली नीतीश कुमार का अपोज किया है। जो हमारे बीजेपी के सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक बीजेपी का बिहार नेतृत्व जो है नीतीश कुमार के साथ अपने को कंफर्टेबल नहीं पा रहा है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो इंडी गठबंधन है उसकी जो मियाद है उसको खत्म करना, उस गठबंधन को सबोटाज करना पहली प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। इसलिए आपने देखा कि गिरिराज सिंह ने भी दबी जुबान से ही सही लेकिन कहा कि जिन्होंने कहा कि दरवाजे बंद और खुलने की बात सुशील मोदी से पूछा जाए कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। सम्राट चौधरी ने भी ऐसा ही बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो लोकसभा का चुनाव है अप्रैल मई में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि जो इंडी गठबंधन के जो नायक रहे हैं नीतीश कुमार, अगर उनको अपने पाले में कर लिया जाए तो इस गठबंधन की मियाद खत्म हो जाएगी, गठबंधन पूरी तौर पर ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी नाराज चल रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लालसा है ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने की और क्षेत्रीय पार्टियों को सबोटाज करने की, वह लालसा कांग्रेस की जो है उनको सत्ता से दूर कर रही है। और विपक्ष की जो एकता की दूरी, नीतीश कुमार, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता सहला कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इन दोनों ने मिलकर इंडी गठबंधन को खड़ा किया और बिहार में उनकी पहली बैठक बुलाई। और जब बैठक सफल हुई तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना जो है वो पसंद करने लगी। उन्हें लगा कि कर्नाटका की जो सफलता है वो उन्हें फिर देश की सफलता में तब्दील कर देगा। और यह जो लालच है, इसी लालच ने इंडी गठबंधन की पूरी व्यवस्था को धूल धूसरित कर दिया। और उसी की कड़ी के रूप में इसे देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के पाले में जा सकते हैं। आज लालू प्रसाद ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो बिहार पहुंचने वाले हैं, और वो जैसे ही बिहार पहुंचेंगे ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम बीजेपी की भी बैठक होगी। और कल 10 बजे जनता दल यूनाइटेड ने भी बैठक बुलाई है। उस बैठक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उस बैठक में सांसदों को भी, जेडीयू के सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। और नीतीश कुमार एक अपन की जो छवि रही है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ भी करते हैं। ललन सिंह को हटाना था तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली, और कल भी बैठक बुलाकर वो इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं और राज्य में एक नई सरकार जो है वो एनडीए की देखने को मिल सकती है। ऐसा तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका ये कयास है कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ भी बड़ा उलटफेर करने की मादा रखते हैं। कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। और राजेश राज, जिस तरह से देखिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार पाला बदल रहे हैं, ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि देखिए संगति का भी असर होता है। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं तो उनके काम करने का तरीका दूसरा होता है और वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनका काम करने का तरीका बदल जाता है और बिहार में एक बार फिर से जंगल राज वाली स्थिति आ जाती है। तो कहीं ना कहीं संगति भी बहुत ज्यादा मैटर करती है।
देखिए, नीतीश कुमार का पाला बदलने का इतिहास बहुत पुराना है। 2013 में भी मैं जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस इवेंट को भी हमने कवर किया था। और जीतन राम मांझी 2014 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जब लोकसभा का चुनाव हारने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार को हटाने का फैसला किया और इनको बनाया। उसके पहले 2013 में मुझे याद है कि शरद यादव एनडीए के कन्वेनर थे, उनको इस्तीफा दिलवाया गया कन्वेनर पद से, और नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के सवाल पर अलग हो गए। फिर 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर हुकूमत बनाई और 17 में अचानक से नीतीश बाबू की अंतरात्मा जागती है और वो फिर भ्रष्टाचार के मामले में जब तेजस्वी और लालू प्रसाद पर शिकंजा कसा जाता है, तो वो फिर 2017 में बीजेपी के साथ हो लेते हैं। उस इवेंट को भी हमने कवर किया था। और 2017 के बाद फिर 2019 का चुनाव जो है वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर साथ लड़ती है और 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को कामयाबी हाथ लगती है। एक सीट किशनगंज जो है वो कांग्रेस जीत पाती है और राजद का सुपड़ा साफ हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जो है बड़ी शक्ति बनकर बिहार में उभरती है। लेकिन 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के बीच जो है एक नई, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स उभर कर सामने आई। और चिराग पासवान जो है वो कहा गया कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई पड़े। और जब चुनाव परिणाम आया तो तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 110 सीटें जो है उनकी पूरी गठबंधन जो थी कांग्रेस, आरजेडी और तमाम लेफ्ट पार्टियों के साथ, वो जीत कर आए और कुछ ही सीट से सरकार बनाने में वो नाकाम रहे। लेकिन सबसे जो बड़ी घटनाक्रम उभर कर सामने आई कि 2020 में नीतीश कुमार की संख्या जो है सीटों की घटकर 40-41 तक पहुंच गई और उसके बाद फिर उनके माथे पर पसीने आना शुरू हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से फिर 2022 में रिश्ता खत्म कर लिया। उस इवेंट को भी मैंने कवर किया था राजभवन में, जब शपथ ग्रहण हुआ नीतीश और तेजस्वी दोनों चाचा भतीजा, जो भतीजा पलटू चाचा कहते थे, वो दोनों गले मिलते नजर आए और 22 में फिर दोनों हुकूमत में आए और फिर परिस्थितियां बदल रही हैं और फिर अब एक नए समीकरण का आगाज बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और वाकई आपने सही कहा कि सियासत में जब तक आखिरी मत गिन न लिया जाए और क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंक ली जाए, तब तक सब कुछ संभव है। इसलिए कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। संभव है और संभावनाओं के द्वार कभी भी बंद नहीं होते। और नीतीश कुमार की चुप्पी जब टूटेगी और वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, सभी की निगाहें बनी हुई हैं बिहार की राजनीति पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे